ये आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या हमने करना है, एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इसमें गलतियाँ आ गई, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई है, तो देन वो कैसे होगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको मोस्टली जो है एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुआ है। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। समटाइम क्या होता है, जो माइटोसिस है ये गलत हो जाती है, ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस जो है प्रॉपर सही से नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने आपको एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, जब एनाफेज होती है माइटोसिस की, जैसे कि मैंने आपको माइंड मैप जब मैंने आपको करवाया, ये वाली इस स्टेज को कहते हैं एनाफेज। जब क्रोमोसोम जो है ना वो हाफ इधर हो जाते हैं, हाफ इधर हो जाते हैं, फिर ये भी एक सेल बन जाता है, ये भी एक सेल बन जाता है। इस स्टेज पे क्या होता है, जो एनाफेज है ना माइटोसिस को, द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना वो फेल हो जाती है, सेपरेट नहीं होती। जैसे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये यहाँ पे देखिए ये सेपरेट हो गई है ना, लेकिन ये सेपरेट नहीं होती। देखिए ये दोनों जो है ना इधर जा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं फेल टू सेपरेट। एज ए रिजल्ट वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड द अदर विल रिसीव नन। इसके नतीजे में जो वन डॉटर सेल्स होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम्स है वो होते हैं। जैसे कि ये देखिए इसमें दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो रिसीव हुए हैं, लेकिन इस अदर वन में क्या हुआ है, कोई भी एक भी क्रोमोसोम नहीं है। ये जो है ना एरर्स आ जाते हैं माइटोसिस में। ये देखें, द अदर विल रिसीव नन। क्रोमोसोम्स में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। और समटाइम जो क्रोमोसोम्स हैं वो माइटोसिस के दौरान डैमेज भी हो जाते हैं, तो तब भी डिस्टर्बेंस एरर आ जाता है माइटोसिस में। जाहिर सी बात है तब प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। फिर ये आ जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, इफ़ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड। वो जीन जो माइटोसिस को म्यूटेटेड करते हैं, म्यूटेट का मतलब उसके अंदर जो चेंजिंग आती है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं डिवाइड को। सेल मतलब कंटिन्यू रहता है डिवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स है वो बनते रहते हैं। तो देन क्या होता है, ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन मैस ऑफ सेल्स आर फॉर्म। इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से सेल्स जो है, सेल्स का मैस, ज़्यादा सारे सेल्स का मैस जो है वो इकट्ठा हो जाता है। दीज मैस आर कॉल्ड ट्यूमर। फिर उस मैस को हम कहते हैं ट्यूमर्स, ठीक है। जब सेल्स जो है अनकंट्रोल जब डिवीजन होती है ना सेल्स के अंदर, उसे कहते हैं। इफ़ द ट्यूमर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्यूमर, राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ट्यूमर्स की जो टाइप्स है, एक है बेनाइन ट्यूमर और दूसरी है मेटास्टेसिस, ठीक है। मैलिग्नेंट भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें उन्होंने ट्यूमर्स की तो ये दे दिया ना कि डिफरेंट मैस जो है ना वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है सेल्स का, इसे हम कहते हैं ट्यूमर। इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अगर जो ट्यूमर्स है वो बॉडी की उसी लोकेशन पे रहे जहाँ पे वो बनी थी, कहीं और ना जाए, ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, तो देन दे आर कॉल्ड बेनाइन। इसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। इफ़ दे माइग्रेट, अगर वो हिजरत करे कहीं और, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, एंड इन्वेड अदर टिश्यू, और दूसरी टिश्यू को ख़राब करे, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेट। और फिर इसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये ज़्यादा जो है हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू बेनाइन। इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है ना ये वाली, ये पूरे बॉडी के अंदर जो स्प्रेड होकर डिजीज़ कॉज करती है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आपको इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। और समटाइम ये भी आपको आ सकता है, व्हाट इज़ ट्यूमर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूमर। तो आपको किसी भी वे में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर लेना है। यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इसको आप लोग देख लें। योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। आपको पता है हमारा बॉडी जो है ना 200 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। आपको पता है ट्रिलियंस के अंदर बहुत ज़्यादा बिलियंस और मिलियन जो है सेल्स आते हैं। ऑल दीज सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। और ये जो जितने भी सेल्स हैं ये किससे मिलके एक सिंगल सेल से बने हैं, वो कौन सा सेल है, जाइगोट। जाइगोट किसे कहते हैं, ये एगोस्पर्म से मिलकर बनता है। एक सेल वो होता है जब एक बेबी, जहाँ से एक बेबी ने बनना स्टार्ट होना होता है, ठीक है। अब देखिए उससे एक जाइगोट सेल से इतने ज़्यादा जो है वो सेल्स बनते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द योर लाइफ, आपकी लाइफ, जब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी, मतलब जब एक बेबी बनना स्टार्ट होता है तब जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट सेल डिवीजन आती रहती हैं, पूरा जो है प्रॉपर एक बेबी बन जाता है। देन उसकी ग्रोथ होती है, देन एक स्मॉल जो है बेबी, स्मॉल बॉय, फिर उसके बाद प्रॉपर, और देन पूरा एक जो है मैन या ह्यूमन बन जाता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन अकर्ड वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। वो कहते हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन, मिलियन जो है सेल की डिवीजन हुई हैं तब तक, जब तक वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट टाइम, जो इस टाइम मौजूद है आपका बॉडी, इस तक पहुँचने के लिए उसे मिलियंस ऑफ डिवीजन जो है उसके अंदर जो है ये डिवीजन हुई हैं।
इन ईच ऑफ दिस डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल, और इन डिवीजन में जो आपका जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब हाफ क्रोमोसोम आपके एक सेल में आए और हाफ दूसरे सेल में आए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके अंदर देखिए ये सेल है, अब ये सेल है तो इससे जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्या होएगा, एक सेल इसमें जाएगा क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम इसमें आएगा ना, तो देखिए ये इक्वली डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से आपके सेल, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल बने उनमें जो सेल्स की डिवीजन हुई है वो इक्वली हुई है, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम उनमें इक्वली जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन द डॉटर सेल्स। इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस, और ये भी माइटोसिस के थ्रू हुआ है। ठीक है, हमारी जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, वो सारी किसके थ्रू हो रही है, माइटोसिस के थ्रू हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है। आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट सेक्शन एंड देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।